हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। एक गांव में एक लड़की रहती थी। 11 से 12 साल की थी। अपने माँ बाप के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रहती थी। वो शिव गुरु को बहुत मानती थी। बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी। खेती का काम करती थी। हमेशा शिव गुरु को मन ही मन याद किया करती थी। अगर वो बाग जाए फूल तोड़ने, कितना भी दोपहर हो जाए, कितना भी वो लेट काम करे, जब तक वो शिव गुरु की आराधना नहीं कर लेती थी, शिव गुरु का नाम नहीं जप लेती थी, तब तक उसको सब कुछ अधूरा लगता था। खेत से घास काट के लाती, खेत से काम करके आती तो फूल तोड़ती, भगवान को अर्पित करती और बड़े ही श्रद्धा से भगवान को पूजा किया करती थी। एक दिन वो खेत में काम कर रही थी, शिव गुरु का नाम भी जप रही थी। शिव गुरु सोचने लगे कि ये तो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, ये मेरा नाम लिए बिना एक दिन भी नहीं रहती है। कितना भी काम हो जाए इसको, ये मेरा नाम अवश्य जपती है। चलो इसके साथ अब इसको कुछ देने का वक्त आ गया है। भोले बाबा साधु का भेष धरकर उसके खेत में पहुंच गए। वो जैसे ही महात्मा को सामने देखती है डर जाती है। वो सोचती है कोई चोर उचक्का आ गया है, आज मेरी खेती नहीं बचेगी। वो कहने लगी, अरे बाबा इधर कहाँ चले आ रहे हो, ये तो मेरा खेत है। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो कहने लगी, अरे बाबा मुझसे क्या काम आपका। बाबा कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें कितनी भी दोपहर हो जाए, कितना भी शाम हो जाए, कितना भी वक्त हो जाए, तुम बिना शिव गुरु का नाम लिए भोजन ग्रहण नहीं करती हो। वो कहने लगी, हाँ बाबा शिव ही तो गुरु हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, जब तक शिव गुरु का नाम नहीं लेंगे हमारा जीवन सफल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पर बाबा आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, जिसका नाम सुबह शाम जपती हो, दोपहर जपती हो, 24 घंटे जपती हो, जो तुम्हारे हृदय में है मैं वही हूँ। उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। जब शिव गुरु अपने असली रूप में आ गए तब वो शिव गुरु के चरणों में गिर गई और कहने लगी, बाबा आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। शिव गुरु कहने लगे, धन्य तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी शिव शिष्या मिली। बहुत कठिन से शिष्या मिलती है ऐसी जो अपना काम करके समय मिलने ना मिलने पर भी शिव गुरु का नाम जपती रहे। मांगो आज तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। वो कहने लगी कि बाबा अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो मुझे इज्जत से रखे, मेरा ख्याल रखे, भले ही वो राजा ना हो, गरीब हो, पर वो मुझे इज्जत से रखे। 2 रोटी खाएं पर कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, इज्जत से दोनों पति पत्नी रहें। शिव गुरु कहने लगे, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और शिव गुरु वहां से चले गए। लड़की मुस्कुराते हुए बड़े ही खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर चली आ रही थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, माँ की नज़र बेटी पर पड़ी। माँ भी हैरान थी कि खेत में काम करने के बाद इतना खुश होकर ये क्यों आ रही है। पूछने पर बेटी बताने लगी कि आज मुझे शिव गुरु के दर्शन हुए हैं। माँ कहने लगी, अरे जा रे, तू ढंग से नहाती नहीं है, एक अगरबत्ती नहीं लगाती है, तुझे शिव गुरु के दर्शन होंगे। वो कहने लगी, माँ अगरबत्ती लगाने से क्या होता है,
मैं भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, मैं नहाए नहीं रहती हूँ, मैं खेत से आती हूँ, लेकिन मैं फूल उनके चरणों में अर्पित करके उनका नाम मन से जपती हूँ रोज। मुझे भोले बाबा ने दर्शन भी दिए हैं और भोले बाबा ने मुझे कहा भी कि तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से होगी जो बहुत ही संपन्न होगा, भले ही अमीर ना हो पर तुम्हें इज्जत से रखेगा। माँ मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता रिश्ते के लिए गए, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला और लड़का भी उसी तरह जैसे वो मांगी थी भोले बाबा से। माँ को भी हैरानी हुई। शादी हो गई बड़े धूमधाम से, बड़े ही अच्छे से। उसका पति तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शिव गुरु ने जो वरदान दिया था वैसा ही होना था। लेकिन जो सास थी वो बड़ी दुष्ट थी, बड़ी हंकनी डंकनी थी। हर बात में ताना मारना, हर बात में उसको टोकना, हर चीज में उसको गलत ठहराना था, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। लेकिन उसका पति जो था वो समझाता था कि देखो, माँ होती है, माँ बाप कितना भी गलत करें बच्चों के साथ तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र हो चलती है, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो शिव गुरु से जुड़ी थी तो उसको इतना ज्ञान था कि अगर पत्थर में सर मारते मारते सर ही फूटेगा, पत्थर का कुछ नहीं होगा। कहते हैं अगर पूजते रहो तो एक पत्थर भी भगवान में बदल जाता है, मूर्ति में बदल जाता है। तो ये तो इंसान थे। ऐसा सोचकर वो बहू अपने सास की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। लेकिन सास इतनी कठोर कि ऐसी सास इस दुनिया में नहीं मिलेगी जो मानने को तैयार ही नहीं थी। बेटी तो प्यारी थी पर बहू प्यारी नहीं थी। इतना प्यार करने के बावजूद भी उसको अपनी सास से कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। यहाँ तक कि उसकी सास अपने बेटे से कहती कि कहाँ से ढूंढ के लाया है मेरे लिए बहू, इसको अपनी जिंदगी से हटा दे बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी और बहुत ही अच्छी बहू लाऊंगी। बेटा उसकी ना सुनता। सास को कुछ सूझी। एक दिन चिल्लाने लगी बेटे पे कि क्या बहू का मुंह देखे बैठता रहता है, अपनी बीबी का मुंह देखता है क्या? बीबी का मुंह देखने से घर का खर्चा चलेगा, जीवन ऐसे चलेगा? जा कुछ कमा। जब से बीबी का मुंह देख लिया है घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे व्यंग कसने पर बेटा भी सोचने लगा कि अभी तक अकेल था, पत्नी आ गई है, कुछ कमा लेता हूँ शहर जाकर। बेटा शहर चला गया। इधर बेटा समझा करके गया था अपनी पत्नी को कि मेरी माँ के साथ अच्छे से रहना, बर्ताव अच्छा करना। बेटे के जाने के बाद वो बहू को ऐसे तरसाने लगी, खाने के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए उस बहू को तरसना पड़ता था। लेकिन बहू भी शिव भक्त थी। उसने शिव गुरु से यही प्रार्थना करी कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त करने की, सारी चीजें सहन करने की शक्ति देना शिव गुरु। शिव गुरु सच में उसको शक्ति ही दे रहे थे, नहीं तो कोई भी बहू इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती जितना वो कर रही थी। एक दिन सास ने दही जमाया 1 किलो तक और सुबह उठकर बोली जा गांव में बेच आ। सास को लगा ये गांव के रास्ते जानती नहीं है, चली जाएगी वापस लौट कर आएगी ही नहीं। बहू शिव गुरु का नाम ली, सर पे मटकी रखी और बेचने के लिए पहुंच गई। अब वहां बेचने लगी कि मैं दही ना पैसे से बेचूंगी ना किसी चीज से बेचूंगी, मैं तो दही चांदी से बेचूंगी। बस उसका गाना ये था, शब्द थे, बेचना उसको पैसों से ही है, पर वो गाना गाए जा रही थी। सारी औरतें आश्चर्य में थी और कि ये क्या हो, कैसी औरत है, दही बेच रही, कितना सुंदर गाना गा रही है। सब सिक्के दे देकर दही खरीद लेती हैं और वही सिक्के शिव गुरु की कृपा से चांदी के सिक्के बन जाते हैं। जब वो घर आती है तो चांदी के सिक्के ढेर सारे अपनी सास को देती है और कहती है देखो सासू माँ,
आज मैं कितना सारा पैसा इकट्ठा करके लाई हूँ। सास जब देखती है कि अरे ये तो चांदी के सिक्के हैं, हैरान रह जाती है। दूसरे दिन फिर वो ज़्यादा दही जमाती है और अपनी बहू को बेचने के लिए देती है। बहू बेचने जाती है तो क्या होता है, उस दिन ना बहू गाना गाए जा रही थी, सारी औरतें फिर से उसका दही खरीदती हैं और आज दही खरीदने का जो पैसा था वो सोने का बन गया शिव गुरु की कृपा से। गई घर जब अपनी सास को देती है तो सास आश्चर्य में पड़ जाती है और सास के मन में कपट भरा हुआ था, उसके मन में बहुत ही खोट था। अपनी बहू से कहने लगी, तू कहाँ जाती है जो इतना सोना चांदी लेकर आती है? 1 किलो 2 किलो दही में ऐसे सोना चांदी नहीं मिल जाता, 100-200 का दही ही होता ना। वो कहने लगी, नहीं माँ जी, ये सब शिव गुरु की कृपा से ही हो रहा होगा। लेकिन सास मानने को तैयार न थी। सास उसके ऊपर लांछन लगाती चली जा रही थी और वो रोती चली जा रही थी। उसने कहा, माँ जी, कल मुझे दही बेचने के लिए फिर से देना, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। जब दूसरे दिन फिर से उसने दही दिया तो उसने कहा शिव गुरु से अपने कि हे शिव गुरु, आज मुझे वहां दही बेचने ले चलो जहां मेरे पति कमाई कर रहे हैं, जहां मेरे पति पैसा कमाने गए हैं, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा है, अब बर्दाश्त नहीं होता। वो दही लेकर आगे बढ़ती है, आंख बंद करती है। आंख उसकी उसी गली में खुलती है जिस शहर में उसका पति था। वहां वो दही बेच रही थी कि आज मैं ना तो दही, गाना क्या गा रही थी कि ना दही मैं पैसे से बेचूंगी, ना बेचूं सोने चांदी से, आज तो दही मैं बेचूंगी मर्दाना से। मतलब ऐसे गाना सुन के सारी औरतें इकट्ठा होकर उसको पीटने लगी कि किसी का मर्द ऐसे थोड़ी है कि दे के दही ले लेगा। भाई पैसा होगा, सोना चांदी होगा, अलग बात है, लेकिन अपना कोई आदमी नहीं दे देगा ना। जब सब मारने लगे तो उसका खुद का पति अपनी छत से चढ़कर देखता है कि अरे किसी औरत को सब औरतें मार रही हैं। ऐसी पागल सी बनी थी उसकी पत्नी कि वो खुद ही अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका। लेकिन फिर भी उसके मन में शिव गुरु ऐसी दया भरे कि तुरंत गया, सारी औरतों को वहां से धक्के मारकर हटाया और कहने लगा, क्यों इसको मार रहे हो? सारी औरतों ने सवाल किया कि तुम्हारी ये लगती कौन है? उसके मुंह से निकल आया कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, इसे मत मारो। पत्नी तो अपने पति को पहचान चुकी थी, लेकिन पति अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया था क्योंकि वो पागल जैसी बनी थी। अब वो उसने भी नहीं बताया और उससे कहने लगी, अब आपने मुझे अपनी पत्नी स्वीकारा है तो अब आप मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे घर चलिए। वो आश्चर्य में था। वो कहने लगा कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बहुत ही अच्छी पत्नी है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा है तो उसका दर्जा भी दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ चलता हूँ। फिर उसने शिव गुरु से प्रार्थना करी कि हे शिव गुरु, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर की गली पे ही मुझे ले चलो। आंखें बंद करती है और उस अपने पति का हाथ पकड़ती है और सीधा अपने घर के आंगन में उसकी आंख खुलती है। तब उसका पति हैरान हो जाता है कि अरे ये तो मेरा घर है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार कौन है? किसने तुम्हारी हालत ऐसी बनाई? सारी बात उसने अपने पति को बता दी कि इन सब के पीछे मेरी ही सासू माँ है, मुझे ऐसा बनाने का सारा श्रेय मेरी सासू माँ को जाता है। लड़का क्रोध में आ गया कि इतना ऐसे। फिर लड़का अंदर चला गया और उसने कुछ नहीं कहा अपनी माँ से। माँ अपने लड़के को देखकर खुशी हो जाती है, जल्दी जल्दी खाना पीना बनाकर खिलाकर उसको चुपचाप कमरे में भेज देती है और मन ही मन सोचती है कहीं मेरा लड़का बहू को ना देख ले तो मुझ पे गुस्सा करे। बहू जब आती है तो माँ कहती है सास की जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुमको कुछ देना है। बहू कहती है नहीं माँ जी, आज मुझे कुछ तुमको देना है, आपको चलिए मेरे साथ, और सीधा कमरे में ले जाती है और अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है।
जब वो पति देखता है तो हैरान रहता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, जितना आपने गलत किया है ना, वो कोई अपनी बहू के साथ ना करे तो बेहतर है। वो ऐसी बहू है जो आपको अपनी माँ जैसी मानती है, वरना कोई भी बहू अपनी सास को कब का छोड़ देती। माँ भी बहुत शर्मिंदा हुई और अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगी और सास बहू मिल गईं और बेटा भी खुश हो गया। शिव गुरु की कृपा से ही ये सब हुआ। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।